श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन के दो पहलू है। एक तो जिस जगत को हम अनुभव कर रहे हैं और दूसरा पहलू जो अनुभव कर रहा है। इन दोनों का निर्णय जब तक के स्पष्ट रूप से नहीं होता तब तक के हम कल्पना ही करते रहेंगे कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। तो ये जो जगत जहां हम अच्छे बुरे अनुभव इकट्ठे करते हैं, ये जगत क्या है? पहले इसका निर्णय इस ग्रंथ में लिया गया कि यह जगत विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी के समान यह जगत दिखता है लेकिन होता नहीं। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं। कैसे कहते हैं आप? देखो, यदि दर्पण में प्रतिबिंब होता वास्तविक, तो दर्पण को कहीं भी ले जाओ वहां वो प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता। तो सवाल ये है कि गया कहां? देखा तो है, हमने अपने कमल नयनों से देखा है, लेकिन वो गया कहां? तो कहीं नहीं गया। ऐसे कैसे हो सकता? तो इसलिए हो सकता है कि जो है ही नहीं तो जाएगा कहां? देखो, तो फिर उसकी स्थिति क्या है? वह एक प्रतीति है, मिथ्या प्रत्यय है। प्रतीति मिथ्या प्रत्यय का तात्पर्य है जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में होती है। यदि वह परिस्थिति विशेष ना हो तो वो अनुभूति संभव नहीं। तो यह जो जगत हमको दिखता है, इसकी परिस्थिति विशेष है। हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होना आवश्यक है। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं हुआ तो ये जगत हमारे लिए सत्ता नहीं रखता। इसीलिए यह जगत दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के समान एक केवल प्रतीति मात्र है। अब दूसरा विचार आता है इसी को लेकर के। ऐसा कह करके ये जगत का त्याग नहीं कर देना। जंगल में जाकर के बाबाजी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उन्होंने बताया है, यह जो दर्पण में नगरी है, प्रतिबिंब है, यह दर्पण ही सब कुछ बना है। माने जो दर्पण का स्थिर पृष्ठभाग है वही सब कुछ बना है। और इसीलिए प्रतिबिंब का दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, जैसे कल हमने आपको उदाहरण दिया था, शुगर केन को डायबिटीज नहीं होती। उसी प्रकार से यह जो जगत है ये हम ही है, हमारे सिवा जगत की स्थिति नहीं। यदि हम नहीं है तो जगत नहीं है। इस प्रकार से जगत को दो दृष्टि से हमको बताया। एक तो यह जगत एक प्रतीति मात्र है, दूसरा जगत आत्म स्वरूप से है। ये दोनों का प्रभाव एक ही होगा कि हमारे अंतःकरण में जगत को लेकर के इच्छाओं का जो तूफान उठता है, वो इच्छाओं के तूफान से हम मुक्त हो जाएंगे। देखो, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अपने आप को ये जगत से उपरत कर लिया है, फिर वो असली साधक है, बाकी के नकली है, मेकअप साधक। देखो, मेकअप साधक कैसे होता है कि लाल पीले कपड़े पहन लिए हमारे जैसे,
लोग अच्छे खासे जूते पहनते हैं, खड़ाव पहनो क्योंकि बाबा जी है। लोग बढ़िया शेव करते, चिकने होके आते, हम जंगल के जैसे दाढ़ी बढ़ाते क्योंकि बाबा जी है। देखो, ये जो मेकअप है ये अध्यात्म नहीं है। देखो, भगत लोगों का मेकअप होता है, सर के ऊपर में कोई .com लगा दे, नहीं तो बिजली के खंभे खड़े कर दे, नहीं तो रेलवे लाइन खींच ले। कितने भिन्न भिन्न होते हैं, मालाएं पहन ले, ये सब हो गया। हाँ, भगत जी आ गए, भगत जी आ गए। देखो संतो, ये मेकअप का चक्कर नहीं है। साधक का जन्म तब होता है जब उसके अंतःकरण में जगत को लेकर के एक भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती और केवल एक ही लगन लगी रहती है कि जिज्ञासा, मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। यही कर्म और उपासना का फल बताया गया है। कर्म का और उपासना का फल यदि जिज्ञासा प्रकट होने में नहीं हुआ तो हम कर्म के नाम पर केवल अपने आप को लेबर करा रहे थे। देखो, जो आदमी लेबर होता है उसका ध्यान कहाँ होता है, ये करने से क्या मिलेगा। बाबा जी हम ये काम कर देंगे, आपका कितना पैसा दोगे? देंगे 8 आने। 8 आने में कुछ होता है? ठीक है, 9 आने ले लेना। देखो, तो जो लेबर होता है वो कुछ न कुछ फल की अपेक्षा रखता है। तो निरपेक्ष निष्कामता से कर्म करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण के लक्षण है तत्व जिज्ञासा। उसी प्रकार से उपासना का तात्पर्य यही है। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो कौन है, कहाँ है। तो 2 प्रकार की जिज्ञासा हो गई। एक तो अंतःकरण के शुद्ध होने से हम कौन है, और दूसरी उपासना से अंतःकरण फिर आगे शुद्ध हुआ तो फिर जिसकी उपासना कर रहे थे ये त्रिपुरा देवी कौन है। देखो, ये जिज्ञासा जब आ जाती है तब व्यक्ति को अब ये दुनिया से हट गया। अब बताया जाता है कि जिसमें ये सब जगत अध्यारोपित है वह आप हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि जिसमें आती जाती है वो आप हो। देखो, ये समझ में तो आ गया, सब समझाने की जरूरत नहीं, आगे अनुभव नहीं है। माने श्रवण हो गया, मनन हो गया। श्रवण के द्वारा अज्ञान हट गया, मनन के द्वारा संशय हट गए। लेकिन अब तीसरी जो बात है, विपरीत भावना जो है उसको मिटाना है। उसके लिए क्या करना है, अब यह दूसरा भाग होता है आध्यात्मिक साधना का। उसी को कहते हैं भावना। जैसे इस समय हमने भावना ही तो करी है कि मैं देह हूं, मैं हिंदू हूं। एक सिनेमा हमने देखा था, बहुत पुरानी बात है, हिंदू मुसलमान के झगड़ों पर सिनेमा था वो। तो एक लड़का निकलता है हिंदू घर से मुसलमानों को मारने के लिए। तो वो उसकी बूढ़ी माँ बताती है, बेटा जाने के पहले एक बात सुनो, मैं तुमको बताती हूँ कुछ, आज तक नहीं बताया, आज बताती हूँ। पिछले बार 20 साल पहले जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था तो हिंदुओं ने जाकर के मुसलमानों को काफी मारा था। और तुम छोटे थे उस समय, एक झूले में पड़े हुए थे। जब ये लोग मारने के लिए आए तो तुम्हारे माँ बाप को तो खत्म कर दिया था, तुम छोटे थे तो मैंने तुमको उठाया और अपने पास रखा। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा ही बेटा है, इसीलिए तुमको नहीं मारा, और मैंने तुमको कभी नहीं बताया, किसी को पता नहीं। अब तुम मुसलमान की औलाद हो, हिंदू के घर में पली हो, अब जाके मुसलमानों को मारो। देखो, जहां मनुष्य देह के साथ तादात्म्य करता है उसी के बाद ये सब झमेले शुरू हो जाते हैं।
तो ये झमेला केवल भावना से है। देखो संतो, इस भावना का महात्म्य और भावना कैसे करते हैं, क्या होता है, यह बात अब हमको इसमें बताए जा रहे हैं। कौन सा अध्याय? 12वां अध्याय कि 11वां? 12वां शुरू हो गया था क्या? अच्छा। दत्तात्रेय जी के मुख से ये सब सुनने के पश्चात भार्गव जी ने फिर प्रश्न पूछा कि आप जो बताते वो सब ठीक ही है, उसमें गलत नहीं है। इतना सब हमने सीख लिया, सुन लिया है कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन हमको तो ये ठोस लगता है ना, तो क्या करें? ये प्रश्न कैसा है मालूम है? स्वप्न के समय में स्वप्न जगत, स्वप्न अनुभूति और स्वप्न पुरुष, ये जागृत के इतने ही ठोस लगते हैं। तो स्वप्न में रहते समय यह स्वप्न है, ये जब ज्ञान हो जाता है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से इस जागृत अवस्था में रहते हुए यह जागृत जगत केवल स्वप्न मात्र है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है, ये समझ करके इस जागृत जगत में जो जीता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। देखो महाराज, बड़ा कठिन है? नहीं जी, बहुत आसान है। कैसे? जैसे एक नट स्टेज पर आकर के नाटक करता है, देखो वो स्टोरी ऐसी डेवलप होती है कि उसमें उस व्यक्ति के प्रति बड़ी सहानुभूति, सार्वजनिक सहानुभूति जागृत हो गई। उस पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसका कोई दोष नहीं है, और वो एक्टर भी आकर के स्टेज पर बड़ा रो रहा है, दुख से बड़े बड़े डायलॉग मारे जा रहा है, और उसको फिर चाबुक से लताड़ा, केवल आवाज आई, उसको स्पर्श नहीं किया चाबुक ने, दूर से लगता है कि इसको मार रहे हैं, और वो रो रहा है, भगवान। ये सब जब होता है स्टेज पर, तो ऑडियंस में क्या हो रहा है और स्टेज पर क्या हो रहा है, तो ऑडियंस को देख करके कि ये सभी के सभी लोग मेरे दुख को लेकर के रो रहे हैं, ये देख करके एक्टर को दुख नहीं होता, खुशी होती है, मेरी एक्टिंग कितनी बढ़िया है। देखो महाराज, और उसके मन में क्या होता है? अरे बेवकूफो, पैसे दे करके सच सच रो रहे हो, मैंने पैसे लेकर के झूठ झूठ रो रहा हूं। तो वो दुखी दिखाते हुए भी दुखी नहीं है। देखो संतो, इसीलिए यह कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो यहां प्रश्न पूछते हैं, या आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये तो ठोस सच लग रहा है, तो क्या करें? तो बताते हैं, जगत भ्रांते है मूलमेतत् सनातनम वस्तु अविद्यापूर्वकम यदृढ़ा भावनम एव तत्। इस जगत को हमने भावना के द्वारा दृढ़ कर लिया है। जैसा हमने अपने आप को मैं देह हूं, इस भावना से इतना दृढ़ कर लिया है कि इसके आगे विचार करने की क्षमता ही नहीं। देखो, और इसी के कारण पूरा जीवन इसी देह के संदर्भ में ही हम बोलते हैं। देखो, हम बाबा जी लोग हैं, हम जहां भी जाते हैं वही स्टैंडर्ड प्रश्न, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? माने वो डिफॉल्ट सेटिंग है, जैसे ईमेल में अटैचमेंट होती है, जैसे बाबा जी के साथ आश्रम अटैच स्टिपल कर दिया। फिर दूसरा बात, आप कहाँ से आए? ये सब अनावश्यक बातें बिल्कुल 100% त्याग दे। देखो, धीरे 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 धीरे, आज हमने मेडिटेशन में ही बताया था, जितना देहात्म भाव हमारा कम होगा उतनी मात्रा में जगत के प्रति आकर्षण, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि घट जाएगा। तो उल्टा करो इसको, यदि जगत को लेकर के हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इनका तूफान उठना कम हो गया, तो उतनी मात्रा में हमारा देहात्म भाव घट गया है। देखो महाराज,
और ये क्या किसका तमाशा है? केवल भावना का। देखो संतो, ये खेल हम बहुत खेलते हैं। एक बार यूएसए की बात है, हम किसी के घर गए खाने के लिए। उस लड़की को हम जानते थे जब वो छोटी थी, 7वीं क्लास में। वो बड़ी हो गई, शादी हो गई, और हम जहाँ गए वहाँ वो थी। स्वामी जी हमारे यहाँ आइए खाने के लिए, पहले बार हमारे घर में आप आएंगे। सब स्टैंडर्ड थी। मैंने ठीक है। मैं जिनके यहाँ रहता था उनके यहाँ से गया खाने के लिए। अब वो लड़की छोटी सी होगी, कोई 22-25 साल की। पहली बार उसके यहाँ स्वामी जी आ रहे, बड़ी खुश थी, बड़ा खूब सुंदर सजाया टेबल टूबल और खाना बनाया। अब उस छोटी सी को खुश करना है ना, कितनी खुश थी वो। तो मैंने बोला, हाँ तुम्हारे ये सांभर कितना बढ़िया बना है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया, और दो थोड़ा। मैं झूठ बोल सकता हूं इफेक्टिवली। तो मैंने दूसरे बार भी लेकर के खाया वगैरह सब कुछ किया। और जब सब कुछ हो गया तो जिसके घर में रहता था मैं, उसने कहा स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा मैं तुम्हारे घर में हूं, कभी भी बात कर लेना, अभी मुझे इससे बात करने दो। नो 2 मिनट के लिए शुरू करो। बोले नहीं, उस कमरे में जाएंगे। जब कोई मुझे कमरे में आके मिलता है मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती और कुछ नहीं होता। रोना धोना। तो वो आ गई, दरवाजा बंद कर लिया। मेरा बाप रे अब क्या होने वाला है। मैं बिस्तर पर बैठा था, वो नीचे बैठ गई, दोनों हाथ मेरे घुटने पर रखे और रोने लग गई। ने क्या हो गया? आपने उसके खाने की कितनी तारीफ करी, मेरे खाने की क्यों नहीं करी? अरे राम राम राम। मेरे तुमने मुझे आज तक समझा नहीं। तुमको मालूम है मैं भगवान कृष्ण का भगत हूं, झूठ बोलने में उस्ताद हूं। तो आपको अच्छा नहीं लगा था? नहीं, उसको अभी खुश करना पड़ता है ना। हाँ फिर ठीक है, लो। देखो महाराज, कितना तादाद में है, कितनी भावना है। सी, साधु संतों को नेवर पजेस देम, ऑलवेज बिलोंग टू देम। हम कई लोग जो दुखी होते इसी कारण से दुखी होते हैं। वी ट्राई टू पजेस, नेवर पजेस देम। एक घर से मैं निकल रहा था तो है ना, अम्मा चलते हैं, तो वो रोने लगे। स्वामी जी आप अम्मा के तो जा रहे मुझे छोड़ करके। तो उनके पति देव ने कहा, हे महारानी, इन बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। जो अपने माँ बाप को छोड़ के सीधा निकल जाता है घर से, ये तुम्हारे जैसे नकली माँ बाप को लेके रोएगा। देखो संतो, ये सब भावना का खेल है। अब भावना करनी ही है तो ऐसी क्यों ना करे, अहम ब्रह्मास्मि। देखो एक ऋभु गीता नाम की गीता है, शिव रहस्य में आती है वो। उसमें ये अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को सभी मंत्रों का मंत्र राज बताया है। देखो आप जब कहते हो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, किसी अन्य की बात कर रहे हो। ओम नमः शिवाय अन्य की बात कर रहे हो। हरे राम 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 हरे हरे अन्य की बात कर रही हो। और अहम ब्रह्मास्मि। अब इस अहम को आप भावना के द्वारा परिच्छिन्नता त्याग करके परिपूर्ण के रूप में पहचानने का प्रयत्न कर रहे हो। देखो संतो, साधना के ये 2 पक्ष स्पष्ट समझ लेना। जो हम नहीं है उसका तिरस्कार, जो हम है उसका असर्शन। ये असर्शन करने की जो प्रक्रिया है इसी को भावना कहते हैं। तो पश्य आत्मा पश्य पश्चात्मान विज्ञाय स्वात्म बुद्धिम। अपने ही आप को देखो, देह को लेकर के कितनी आत्मबुद्धि हो गई है।
और देह क्या है? क्व मांस रुधिर स्थीनी क्व चिदात्मति निर्मला, कहाँ ये हड्डी मांस इत्यादि है और कहाँ जो निर्मल चैतन्य है। केवलम भावना दार्ढ्यात चिदात्मा देह को अभवत। देखो, केवल भावना मात्र से। इसीलिए आज सुबह जो हम लोगों ने प्राप्त किया है उसको ठीक से समझ लेना। पहले भावना करते देह है, किससे करते हैं? मन से। तो उस मन को देह से हटाओ। फिर मन को 3 प्रकार से बांधना आवश्यक होता है, देश काल वस्तु से। तो पहले हमने देश से बांधा। कहाँ बांधना है? आध्यात्मिक हृदय में। आध्यात्मिक हृदय ये ब्लडी हृदय के बगल में होता है, और वहां मन को बांध लिया। फिर उसमें दूसरी भावना करनी है वस्तु की। तो कोई भी वस्तु आकार युक्त लोगे तो उसमें फंस जाओगे, इसीलिए निराकार का। और ये लंबे समय तक रखो। तो देश काल वस्तु तीनों को मिला करके त्रयम एकत्र संयम, तब जाकर के मन का संयम होता है। और ऐसा जो संयमित मन है, देखो अब इस संयमित मन से भावना शुरू कर दो। यदि पति बनकर के भावना करोगे तो पत्नी बेलना लेके खड़ी हो जाओगी। एकदम नो बड़ी, देश काल वस्तु सब खत्म हो गए। अब भावना करनी है कि मैं देह से अन्य हूं। इसका अभ्यास। और फिर देह से अन्य का क्या अर्थ है? अपने आप में चिंतन चल रहा है। चित्त वृत्ति निरोध से कुछ नहीं होता। विचारों की समस्या नहीं है, गलत विचारों की समस्या है। गलत विचारों को निकाल करके अपने स्वरूप को पहचानना है। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है तो आकार समाप्त हो गया। देह से अन्य माने आकारहीन, देह से अन्य माने आदि मध्य अंतहीन, देह से अन्य माने स्त्री पुरुष सभी लिंग भेद से अलग। यह जो अनंत अविकारी अपना स्वरूप है उसको हम भावना करें। बस यही दूसरा भाग है आध्यात्मिक साधना का। देखो, इसीलिए कहते हैं ज्ञाते प्यात्मनि चिद्रूपे भूयो भ्रांति शरीर के। हमने जान तो लिया है कि हम चैतन्य स्वरूप है, लेकिन फिर देह में भ्रांति हो जाती है। एवं एवं भावनया सत्यम भाति जगत खलु। इसीलिए केवल भावना के द्वारा हमने इस जगत को सत्य माना है। देखो, सत्य वो है जिसका कभी निगेशन नहीं हो सकता। सत्य हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। देखो, जो बदलता है वो सत्य नहीं, जिसमें परिवर्तन होते हैं वो सत्य नहीं। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है तब आपको पता चलेगा देह बदला है, हमारे विचार बदले हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदली है, हमारे वैल्यूज बदली है। इन सब बदलाव को जो एक नहीं बदलने वाला तत्व आधार दे रहा है वो हम है। ये केवल भावना करनी है, क्योंकि भावना के द्वारा ही हम देह बने हैं। देखो, यो यथा भावयेत एतत् जगत तस्य तथा भवेत्। किसी ने ये भावना करी कि ये जगत बड़ा दुखमय है तो जगत दुखमय दिखेगा। ये कहो कि ये जगत बड़ा सुंदर है तो सुंदर दिखेगा। केवल भावना का चक्कर है। देखो, हम लोग यहां आए, देखा आहा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। यहां जो रहने वाले हैं हमेशा उनको पूछो क्या सुंदर है। उनको बंबई अच्छी लगती है। बंबईयों को पूछो, कहीं भी जाओ बंबई में कभी मत जाना।
ये केवल अपने मन की भावना होती है संतो, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए योगिनाम धारणा ध्यान ही पश्य तद्रूप संगतिम अंत अत्र ते वर्णयिष्यामि पुनरावृत्तम अद्भुतम। यहां तक हम आए थे कल कि योगियों में यह धारणा और ध्यान की प्रक्रिया से क्या क्या शक्तियां प्रकट हो जाती है, इसके बारे में एक मैं सुंदर आख्यान कहानी तुमको बताता हूं। और फिर कहते हैं कि तत्र आसीत् नृपति धीमान सुशीर्ण इति विश्रुतः तस्य भ्राता महासेनो यवीयन प्रियकृत सदा। तो एक बंग देश में सुषेण नाम का राजा था, उसका भाई था महासेन, और उस राजा को अनेक पुत्र थे, सभी के सभी बड़े महाबली पराक्रमी थे। उन्होंने विचार किया कि हम जाकर के एक अश्वमेध यज्ञ करें। इसीलिए उस अश्व को भेजा, उसके साथ सभी सेना चल पड़ी। और एक रास्ते में तंगन ऋषि का आश्रम आया, तो वहां के तंगन ऋषि को इन राजपुत्रों ने आदर से नमस्कार तक नहीं किया। तो उसका जो पुत्र था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से में ललकारा राजपुत्रों को, किसी की मजाल है तो आओ ये घोड़ा लेके दिखाओ मेरे से। और जब वो राजपुत्र उस पर कूद पड़े, तब वो घोड़ा लेकर के एक शिला में, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, हाँ चट्टान शब्द ठीक है, एक बहुत बड़े चट्टान में वो एक बहुत बड़ी चट्टान में वो घोड़े के साथ घुस गया। फिर उन्होंने वो चट्टान को तोड़ा तो हजारों सैन्य निकले और उन सबको मार मूर करके खत्म कर दिया। उसमें से जो बचे खुचे थे वो राजा के पास गए और राजा ने अपने भाई को कहा, जाके देखो ये जो योगी तपस्वी होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है, जा करके अच्छी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना। इस प्रकार से जो महासेन था, उस सुषेण राजा का भाई, वो आया और अश्वराजकुमाराणाम हरणम गंड शैल के सुषेण विस्मितो अत्यंतम उवाच अवरजम स्वकम वत्साशु गच्छतम देश यत्रास्ते तंगणो मुनि तपस्विनो अचिंत्य वीर्या अजेया देव मानुषयी। ये जो तपस्वी होते हैं ये अजिंक्य वीर्य माने उनकी शक्ति अजिंक्य होती है, इसीलिए जाकर के उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। अभिमानो न कर्तव्य तपस्विषु कदाचन क्रुद्धा तपस्विनो लोकान भस्मी कुर्यु क्षणे न वही। देखो हम आपको जो बता रहे थे ना, ध्यान से सुनना। साधना के दो पक्ष है, एक तपस्या प्रधान, एक ज्ञान प्रधान। जो तपस्या प्रधान साधना होती है, उन तपस्वियों में प्रकृति की जो सूक्ष्म सिद्धियां है, शक्तियां है, वो प्रकट होने लग जाती है। इसलिए देखेंगे आप, ये तपस्वियों में क्रोध बहुत होता है। तपस्वियों से लोग डरते हैं कि कहीं शाप न दे दे। देखो तो सब जगह में यही होता है कि देखो तपस्वियों से मजाक नहीं करनी चाहिए, क्रोध हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो यही कहते हैं क्रुद्धस तपस्विनो लोकान भस्मी कुर्यु क्षणे न वही। यदि तपस्वी लोग क्रुद्ध हो गए, गुस्से में हो गए, एक क्षण में दुनिया को भस्म कर सकते हैं। अतः प्रसादन परा भूत्वा स्वार्थ प्रसादय इत्यादिष्टो महासेना तम देशम शीघ्रमाययौ। इस प्रकार से समझा करके उसको भेजा और फिर वो महासेन उस देश में आ गया जहां तंगन ऋषि का स्थान था। समाहितमतिम दृढ़ काष्ठकुड्यात्मतां प्राप्तम शांतेन्द्रिय मनोधियम निर्विकल्प दशाम बोधि नीलरस्वात्म भावनम प्रणम्य दंडवत भूया कृतांजलि स्फुटस्तदा। तो आने के बाद उन्होंने उस तंगन ऋषि को नमस्कार इत्यादि किया, लेकिन तंगन ऋषि तो एकदम समाधि में फिर गायब हो गए थे। तो फिर उस तंगन ऋषि को प्रसन्न करने के लिए इस महासेन ने स्तोत्र गाए, अनेक प्रकार की स्तुति करी।
तुष्टाव विविधैः स्तोत्रैः महासेनो मुनीश्वरम तथा तस्य संस्तुवतः ही अत्यगाद वै दिनत्रयम्। 3 दिन तक उसने उनकी स्तुति करी कि हे भगवान, हे महात्मा इत्यादि इत्यादि। और अथ आजगाम तत्पुत्रः संतुष्ट पितृ संस्तवाद। फिर उसका पुत्र जो था जिसने सबको मार दिया था, देखा मेरे पिताजी की स्तुति हो रही है तो बड़ा खुश हो गया। देखो, एक जगह गुस्सा आता है, दूसरी जगह खुशी होती है, क्योंकि वो अभी भी प्रकृति में ही है, प्रकृति से निकले नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे जिन जिन महात्माओं के पास सिद्धियां होती है उनको देख करके बहुत आकर्षण होता है लोगों को। वहां आपको करोड़ों की, हजारों की भीड़ मिलेगी। देखो, बैठे बैठे अपने आसन के नीचे से एक बंडल निकाला 1000 की रुपये के नोट का, ले ले बेटा, या काम कर ले। अरे महात्मा जी ने कहां से लिया है? मधुसूदन सरस्वती जी जो वाराणसी में थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया और उनको प्रसन्न नहीं हुए भगवान। तो वहां एक रास्ते पर जूते ठीक करने वाला आदमी बैठता था। किसी ने बताया उसको एक भूत सिद्ध है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, भगवान कृष्ण नहीं तो नहीं, मैं भूत की सिद्धि करूंगा। उसके पास गए और कहा कि मुझे मंत्र दे दो, मैं उसको सिद्ध करना चाहता हूं। बोले मैं पूछता हूं पहले उसको कि आपको देना है कि नहीं देना है। उसने फिर अपना मंत्र किया और कहा कि महाराज, वो कहता है कि मैं उनके पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, मैं नहीं उनके पास जा सकता। उन्होंने गायत्री के अनेक अनुष्ठान किए, उनकी शक्ति मेरे से ज्यादा है, मैं नहीं जा सकता। उनको कहो एक बार और तुम कृष्ण का अनुष्ठान कर लो, तुम्हारी निश्चित सिद्धि होगी। देखो, प्रकृति को अपने कब्जे में ला करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती है, लेकिन वो जीवन का तात्पर्य नहीं है। फिर ऐसे लोग जो है जगत में कुछ ना कुछ करने के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए जगत सत्य है और वही करना है। और क्या करना है? जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। देखो, जितने भी समाज सेवक होते हैं ना, उनकी मूल धारणा यही है। जैसे मैं गीता पढ़ता हूं तो मेरे लिए क्या होगी समाज सेवा? हर एक के हाथ में गीता पकड़वा के रखूंगा। कोई जरूरी है समाज सेवा करनी है? जैसे अपने गुजरात के एक चीफ मिनिस्टर थे, आपको पता है, देसाई जी, मोरारजी भाई देसाई। अब उन्होंने कहा कि किसी ने दारू नहीं पीनी। अब तुम मत पियो ना, लोगों को पीनो तो क्यों परेशान होते हो? नहीं, नशाबंदी करके लगे हो उसमें। ये जो अपने विचार अन्य पर लादना, यही हमारे लिए समाज सेवा है। देखो, अपने क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, उनकी समाज सेवा क्या है? सबको क्रिश्चियन बना। अपने विचारों को अन्य पर लादना, ये समाज सेवा का मूल सिद्धांत है। देखो संतो, जब ऑर्गेनाइज सेवा होती है, इट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। सेवा तो सहज हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। तो उन्होंने इस प्रकार से तुष्ट हो गए। राजस तुष्टोस्मि संस्तवाद। उन्होंने कहा कि हे महासेन राजा, मैं तुमने मेरे पिता की जो स्तुति करी है बड़े संतुष्ट हूं, खुश कर लिया। ब्रूहि किम ते अभिलषितम साधयामि अविलंबितम अहम पुत्रोस्मि अस्य विभूतोंगणस्य महामुनेः नैतस्य मे पितु कालो भाषणे श्रुभूमपि समाहित स्वान्त एष द्वादशाब्द अनन्तरं समादिता समुष्ठे तत्र पंचाब्द का गताः सप्ता अवशेषा एवं ही समयो अस्य पुरातनः। हे राजन, पूछो क्या तुम्हारी इच्छा है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मैं इनका ही पुत्र हूं। और
हमारे पिताजी अब समाधि में है, 12 साल तक खोलेंगे नहीं समाधि, 5 साल हो गए और 7 साल बचे। इसलिए बताओ, तत्ते अभिवांछितम ब्रूहि यतस्तस्मात् करोम्यहम न माम बालम विजानीहि पितृतुल्यम तपस्विनम। मैं जो बोल रहा हूं ये मत समझना मैं बच्चा हूं, मैं भी मेरे पिताजी के जैसा ही सभी शक्तियों से परिपूर्ण हूं। बताओ तुमको क्या चाहिए? न असाध्यम विद्यते लोके योगी नाम ही तपस्वी नाम। मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हम योगी है, हम तपस्वी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। श्रुत्वा मुनि कुमारोक्तम महासेनो अति बुद्धिमान। तो ये बुद्धिमान महासेन ने जब सुना तो कहा, मुनिपुत्र प्रियम मेद्य करोति यदि सत्यतः प्राहतम तंगड़ सुतम प्रणम्य च कृतांजलि तत्पितोहु ते अद्य वांछामि समाधिर्वित्थितस्य वै सह संभाषणम किंचिदीतर अत्यंत वांछितम। तुम यदि कुछ करना ही चाहते हो मेरे लिए तो एक बात है, तुम्हारे पिताजी समाधि से बाहर आकर के मेरे से बात करें। देखो कैसी है, ये उसको पकड़ता है, वो उसको पकड़ रहा है। तो ऐसा जब कहा तो यह मुनिपुत्र कहता है, अनुकंपो यद्यहम ते द्रुतमेतत् प्रसादय श्रुत्वैतद् वचनम राज्ञा प्राहर तापसजहा। पुनः तापसज माने तपस्वी का पुत्र, उसने जब ऐसे सुने वचन राजा के तो कहा, राजन न साध्यम हेतत्ते वांछितम सर्वथा भवेत्। तुमने एक असंभव बात मांगी है, ये संभव नहीं है। तथापि फिर भी अपना दिखाना है ना, तथापि ते करोमीति प्रतिश्रुत्यान्यथा कथम। फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। एक बार हां कह दिया है ना, अब झूठ नहीं हो सकता। प्राण जाई पर वचन न जाई, ये जो चक्कर है ना, इसी के कारण पूरा रामायण खड़ा हो गया। दशरथ जी की जगह यदि भगवान कृष्ण होते तो कोई रामायण खड़ा ही नहीं होता। देखो, अरे हमने ही वचन दिया, हमने ही तोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? भगवान कृष्ण ने तो यही किया है ना, मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और पकड़ लिया। क्यों? मेरी मर्जी। जब मैं कह सकता हूं तो मैं तोड़ भी सकता हूं। देखो संतो, हम अपने इसमें बांधे जाते हैं और वही अपने बंधन का कारण है। तो तथापि ते करोमीति श्रुति प्रतिश्रुत्यान्यथा कथम ब्रवीमि भूयस्तत्किंचिन प्रतिक्षस्व अभियाचितः मुहूर्त मात्र में पश्य सामर्थ्यम योग संभवम। अब तुम देखते रहो कैसे मैं अपने पिताजी को उनके अंदर प्रवेश करके उनको जगाता हूं। देखो मेरा योग, देखो मेरा सामर्थ्य। एषमेद्य गुरुः शांत पदे परम पावने संस्थितम तम बाह्य यत्न ही को वही प्रतिबोधयेत्। अब मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी एकदम समाधि में, बाहर की कोई भी वस्तु इनको हिला नहीं सकती। तो फिर क्या करना है? पश्यामि अहम बोधयामि एनम योगयुक्तैव सूक्ष्मया इत्युक्त्वा अथ समाविश्य समाहृत्य इंद्रियाण्यलम। तो फिर ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि मैं अब इनके अंदर प्रवेश करके इनको जगाता हूं। ऐसा कह के उन्होंने अपने सब इंद्रिय मन बुद्धि का पूरा समाहार कर लिया और उसके पश्चात प्राणे अपानम सुसंयोज्य मुख्य प्राणेन निर्गतः देहम पितुः प्रविश्य आशु प्रलीनम तस्य मानसम। फिर उन्होंने प्राण को अपान में मिला करके अपने मुख्य प्राण के द्वारा देह से बाहर आ गए और उस प्राणमय शरीर से उन्होंने पिताजी के देह में प्रवेश किया और वहां उनको हिलाया कि आपको मिलने कोई आया है, जग जाइए। और ऐसा करके पिताजी जग ही रहे तो फिर ये बाहर आकर के अपने शरीर में घुस करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पश्चिमी योगमैश्वरम। देखो कितनी योग की शक्ति है। और बोधयामास च आकृष्य प्रबोध्याशु विनर्गतः देहं स्वम आविशद यावत् तावत् स बोधे मुनि। अच्छा, अपश्यद अग्रम भूपम स्तुवंतम प्रणतम तदा किमेतदिति संचित्य सर्वयोग दृशा अविदत। तो जैसे उन्होंने आंखें खोली, सामने राजा खड़ा है, तो उन्होंने अपने योग सामर्थ्य से एक क्षण में पहचान लिया कि ये सब क्या है, किस लिए आया है।
तो उन्होंने कहा प्रसन्न चित्त आमंत्र्य पुत्र प्राहम सुतान दधीहि वत्स नैवं पुनः कार्यम क्रोधस्तु तपसो रिपुः। उन्होंने कहा अपने पुत्र को, बेटा तुमने जो किया गलत किया। क्रोध के द्वारा तपस्वियों का तपस और योगियों का योग नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुमने जो किया वो एकदम गलत है। राज्ञा ही रक्षिते लोके तपो निर्विघ्न मेधते। राजा तो लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, उनके साथ झगड़ा करना ये गलत बात है। यज्ञ विघ्न क्रिया दैत्य स्वभावो न मुने है क्वचित। यज्ञ को डिस्ट्रॉय करना, क्रोध करना, ये तो दैत्यों का, असुरों का स्वभाव है, मुनियों का या तपस्वियों का नहीं है। प्रयच्छाश्वम पुत्रान अस्मै सुमनाद्रुतम शीघ्रम यात्वेश यज्ञस्य न काल अतिक्रमो भवेत्। इसीलिए बेटा उनका जो घोड़ा है इनको तुरंत वापस दे दो, क्योंकि उनके अश्वमेध यज्ञ का समय अभी नजदीक आ रहा है। इसमें देर मत करना, ताकि ये तुरंत जा करके इस अश्व को जो करना है यज्ञ में करेंगे। तो ऐसा सुनते ही तथा स अश्वान भ्रातृपुत्राम संप्रेष्य नगरम प्रति महासेनम तंगणम तम प्रणम्य अत्यंत विस्मितः। फिर उन्होंने जो राजपुत्रों को जिसको बांध के रखा था उस शिला देश में घोड़े के साथ बाहर ले आया, उनको दिया और उन्होंने कहा महासेन ने, जाओ अब तुम अपने राजा के पास और जो करना है करो। और यह जो था महासेन ये नहीं वापस गया अपने भाई के राज्य में। अपृच्छत प्रांजलि भूत्वा प्रसाद्य मुनिपुंगवम। फिर उन्होंने नमस्कार करके प्रांजलि से फिर उन्होंने पूछा, भगवन ज्ञातुम इच्छामि साश्वा में भातृनंदना कथम गंडशैल गर्भे संस्थिता समीरय। मैं ये देखकर ही एकदम आश्चर्य में हो गया हूं। एक सॉलिड पत्थर में से घोड़ा निकल आया और 2-4 सैन्य निकल आए, कैसे संभव है? मैं तो एकदम चकरा गया हूं। इसीलिए एवं राज्ञानुयुक्तोत तंगणः प्राप भूपतिम शृणु राजन प्रवक्ष्यामि। अब यह जो तंगण ऋषि है वो अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि पुराहम पृथ्वीपति समुद्र वलया पृथ्वीम अन्वशासम चिरं खलो। पहले मैं इस संपूर्ण पृथ्वी का एक महाराजा था और मैंने आसे तो हिमाचल संपूर्ण पृथ्वी का मैंने अनेक वर्षों तक राज्य किया और देव प्रसादेन ज्ञात्वा चितिम अधीश्वरीम। और ईश्वर की कृपा से मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा जागृत हो गई और मैंने चिति परमेश्वरी त्रिपुरा देवी का दर्शन किया, उनके प्रति मैं आकर्षित हो गया। त्रिपुराम लोक संस्थानम निरसम विस्मृशन था। और उसको उनके बारे में जानने के बाद मुझे जगत के बारे में एकदम वैरस्य निर्माण हो गया। अब ना तो राजा से मतलब है, ना राज्य से, ना किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मेरा मन पूर्ण विरक्त हो गया। देखो ये जो कहानियां आती है ना हमारे शास्त्रों में, इसका तात्पर्य हम समझ ले तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहानी आती इसी प्रकार की। वहां कहते हैं कि ऋषभदेव नाम के राजा थे, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। उसके पश्चात उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को दे करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। बस इतना काफी है हमारे लिए। अब हमको जब ये कहानी सुनने को मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, 10,000 साल कौन जीता है, कोई ना कोई बता देते हैं। ये इसका तात्पर्य नहीं है। ये प्रश्न कैसा है मालूम है? एक बूढ़ाओं ने मुझे ये प्रश्न पूछा था, मुझे पता नहीं आपको बताया कि नहीं। जो कूपमंडूक वृत्ति का व्यक्ति है उसको अनंत की कल्पना तक नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने कहानी बताई थी कि एक कुएं में एक बाहर का समुद्र का फिश आगे गिरा और उस फिश को देख के मेंढक ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मैं समुद्र से आया। समुद्र क्या होता है? समुद्र पानी होता है। कितना पानी? इतना इतना इतना। अब वो मेंढक को पानी मानी इतनी से ज्यादा क्या समझ सकता है वो? फिर गुस्से आकर के उसने छलांग लगाई इस दीवार से उस दीवार तक डायगोनल। इतना पानी होता है? अरे नहीं रे बाबा, इससे भी ज्यादा होता है।
और जब समुद्र में गए दोनों, तब ये मेंढक एकदम चुप हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो छोटी चीजों में फंसा है वो अनंत की कल्पना तक नहीं कर सकता। देखो, भगवान की कल्पना करने के लिए उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, तब जाकर के होता है। जो छोटे दायरे में फंसा उसको क्या होगा? अब ये कहानी का ये तात्पर्य निकालने के स्थान पर एक बुढ़ाओं ने मुझे प्रश्न पूछा, सत्संग में सामने बैठे थे, पूछा, महाराज जी ये जो फिश है समुद्र की, वो कुएं में कैसी गई? अब क्या बोले उनको? मैंने कहा किंग फिशर फ्लाइट से। तो इसका जो तात्पर्य है वो नहीं समझ रहे। इसी प्रकार से ये जो कहानी है, उन्होंने 10,000 साल राज्य किया और फिर अपना राज्य दे दिया बच्चे को, जंगल में चले गए। तात्पर्य ये है, चाहे आप पृथ्वीपति हो, चाहे आप 10,000 साल राज्य करो, फिर भी आपके जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती। ये इसका तात्पर्य है। इसी प्रकार से यहां भी बताते हैं कि मैंने इतने सालों तक राज्य किया, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल अब रस नहीं रहा। तो त्रिपुराम लोक संस्थानम निरसम विमृशंस तथा निर्विण्णो लोक यात्रायाम नस्य राज्यम सुतेशथ। तो मैं निर्विण्ण होकर के एकदम ये जो दुनियादारी का सब छोड़ छाड़ करके राज्य मैंने अपने सुत को दे दिया। प्राविशम वनमेतम वही भार्या माम अन्वगात सती। तो मैं जब आया जंगल में तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई। तस्य अभितप्ता अतः मे दे ययुर वदवत्सराः भार्यापि मत सेवनेन परा सिद्धिमुपागता। उन्होंने आकर के, मैं तपस्या कर रहा था और मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा करी, तो सेवा के बल से उनका भी उद्धार हो गया और वो भी सिद्धि को प्राप्त हो गई। एक बार की बात है, कदाचित अथ, अभी पत्नी के जाने के पहले की बात बताते हैं। कदाचित अथ भाव्यार्थ गौरवान में प्रिया सती समाधौ एव कामार्थ मानस भूतान तस्तु सा माम दृष्ट्वा रतिमिच्छन्ति समाधिस्तम स्थिरांतरम। बोले एक बार वो ऐसी ही समाधि में बैठी थी और मैं भी बैठा था। समाधि के समय उनके अंदर में काम वासना बहुत प्रबलता से जागृत हो गई। ध्यान से सुना, सिद्धांत की बात है। बहुत ही तीव्र काम वासना उनके हृदय में जागृत हो गए और उसके कारण उन्होंने केवल भावना से मेरे साथ समागम किया। देखो, क्योंकि मैं भी समाधि में था, उन्होंने भावना से मेरे साथ समागम किया। उसके कारण उनको जो पुत्र हुआ है, ये पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। देखो भावना की शक्ति। और उसके पश्चात, पुत्र होने के पश्चात, उसने वो पुत्र मेरे सामने रख दिया और वो सिद्धि होकर के ब्रह्म में लीन हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया। अभी छोटे से बालक को जब मैंने देखा तो उसके प्रति मेरे मन में दया आई, तो फिर मैंने उसको बड़ा किया। देखो, यही ये मेरा पुत्र तुम्हारे सामने था। सो समाधौ एव कामार्थ मानस तद्भूता तस्तु सा माम दृष्ट्वा रतिमिच्छन्ति समाधिम स्थिरांतरम असहंती काम वेगम। देखो, मैं यही बताया आपको, असहंती काम वेगम भावया मास मदरतिम गाढ़ भावनया प्राप्तम सम्मोगम तु मया सह। देखो भावना की शक्ति कितनी है। देखो, सपने में जो भी अच्छे बुरे अनुभव मनुष्य के आते हैं, वो केवल भावना के ही प्रभाव से आते हैं। रात को सोने के पहले कोई भयानक टीवी सीरियल देखो, चलती गाड़ी में लटकती लाश, और वो देख देख करके बड़े डर रहे, देख रहे और सो गए, तो वहां आपकी लाश लटकी दिखेगी। अरे मेरी तो लाश थी वो तो। देखो, ये भावना का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है।
तो असहन्ति काम वेगम भावयामास मद्रतिम गाढ़ भावनया प्राप्य संभोगम तु मया सह ददार गर्भम स्व सुषवे पुत्रमेत पुरस्थितम। फिर उनको इसी से यह पुत्र प्राप्त हो गया। पुत्रम न्यस्य मद उत्संगे माम समाधि प्रबोध्य च देहम भूतेषु साकृत्य परम व्योम आत्मताम ययो। फिर उन्होंने वह जो पुत्र है मेरे साथ रखा, मुझे जगा दिया और आप आकाश में, परमाकाश में, ब्रह्माकाश में, चिदाकाश में वो लीन हो गई। अथ दृष्ट्वा उत्संग एनम ज्ञात्वा तस्या गतिम पराम दयाक्रांत मना जाता तेनायम वर्धितो मया। तो मुझे सब पर दया आई, मैंने इसको बड़ा किया। श्रुत्वा कदाचिन मत्तोयम राजशास्त्रीम पुरा कृताम। अब यहाँ से दूसरी भावना की बात बता रहे। श्रुत्वा कदाचिन मयोक्तम राजशास्त्रीम पुरा कृताम राज्य शासना काम अभूत प्रथम आयास माम अनु। एक बार मैं अपने इस पुत्र को ऐसे ही बता रहा था कि पहले मैं राजा था और फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, तो उसके मन में संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने की इच्छा आ गई। मैं भी यह इस प्रकार से एक महाराजा बनूं, उसके मन में ऐसा भाव आ गया। राज्य शासनम अकामभूतः प्रार्थयामास माम अनु। फिर ऐसी इच्छा होने से उसने मुझे कहा, ततो मद उपदेशेन प्राप्य योगर्धिम उत्तमाम निर्माय भावना योगान लोकम इमम अश्मनी महा। फिर मैंने उनको, इस बच्चे को सब योग साधना सिखाई और इस योग साधना के शक्ति से भावना योगान अस्मिन अश्मनी, इस पाषाण की चट्टान में इसने एक संपूर्ण राज्य अपने लिए निर्माण किया। और आगे कहते हैं महाअश्मनि समुद्र वलयाम पृथ्वी शास्त्री नित्यम सुतस्त्वयम तल्लोकेश्व सुताराध्या निरुद्धास्ते ची मोचिता। तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी है और समुद्र है चारों तरफ से और वह नित्य है। वहां मेरा पुत्र जो है वहां जाकर के उस संपूर्ण जगत का वो शासन कर रहा है। उस लोक में तुम्हारा ये अश्व मेरे लड़के ने छुपा के रखा था, निरुद्ध करके रखा था, उसी को इसने छोड़ के तुमको वापस दे दिया है। इत्ते तत्ते समाख्यातम गंडशैलवरोधनम इति श्रुत्वा मुनिवचो भूय पप्रच्छ भूपति। इस प्रकार से विचित्र बात सुनने के पश्चात उस महासेन ने फिर कहा कि ये गंडशैल जो है, ये जो चट्टान है, इसको अवरोध करके इसमें इतना पूरी दुनिया रखी है, ये कैसे है, क्या है, ये मुझे प्लीज बताइए। श्रुतम तो एतद उक्तम एतद वही महाश्चर्यकरम परम तम लोकम द्रष्टुमिच्छामि कृपया में प्रदर्शय। मुझे वो लोग जो है इस चट्टान के अंदर में उसको देखने की इच्छा है, मुझे दिखाइए। इति संप्रार्थितो राज्ञा मुनि पुत्रम समादिशन वत्स अस्मै दर्शय स्वीकम लोकम सर्व यथेप्सितम। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि देखो बेटा, इनको ये तुम्हारी जो दुनिया है ना इस चट्टान के अंदर में, इसको सबको दिखा दो ठीक से, ठीक है। अथ तम तंगण सुता समासाद्य निरुपम ययु। ऐसा होने के पश्चात वो जो उसका पुत्र था तंगण ऋषि का, वो आया और उसने इस राजा को कहा, गंडशैलम प्रति ततः प्राविशन मुनिदारकः प्रवेष्टु न अशकत भूप आह्वयत्तम मुने सुतम। बोले चलो निकलते हैं, जाते हैं इस चट्टान के अंदर में। वो जो मुनि पुत्र था वो तो घुस गया, राजा ठग से ठग गया, अरे वो तो गया, मैं नहीं जा पा रहा। फिर बाहर से खटखटाया, हे तुम कहाँ गए, मैं तो अंदर घुस ही नहीं पा रहा हूं। तो फिर वो जो मुनि पुत्र था बाहर आ गया और उसने कहा, सोपी गंडशीलांतस्त रायन संपायत अथ भुज विनिष्कम्य प्राह भूपम मुने सुता नृप एष लोकः ते असाध्य प्रवेष्टुम खल्व अयोगिना। हे राजन, ये जो योगी नहीं है उनके लिए प्रवेश इसमें नहीं है। नहीं, लेकिन कोई रिजर्वेशन नहीं है,
देखो, रिजर्वेशन ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है। आध्यात्म में रिजर्वेशन मत लाना। लाते हैं लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं। स्वामी जी आपको तो ठीक है, आपकी शादी नहीं, बच्चे नहीं, हम क्या करें? अरे तुमने शादी करी तो किसी को उपकार किए क्या? देखो, हम गृहस्थ है, इज इट ए क्वालिफिकेशन? नहीं, गृहस्थों को कोई शॉर्टकट होना चाहिए। कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है। देखो संतो, जब तक के आदमी को भूख नहीं लगती ना, तभी तक कंप्लेन होती है। एक के घर में हम थे, वो बच्चा हमेशा खाते समय रोता था। समझ क्या करे पता नहीं है। हमने कहा मैं बताऊंगा, वो करो तो मजा है, नहीं तो दुखी रहो। बोले बताइए। हमने कहा कल सुबह से 11-12 बजे तक उसको कुछ मत खाने देना, बिल्कुल नहीं माने नहीं। चाय नहीं, दूध नहीं, कॉफी नहीं, चॉकलेट नहीं, बिस्किट नहीं, फ्रीज नहीं खोलना, कुछ मत खाने को देना, मरेगा नहीं, डोंट वरी। और फिर 11-12 बजे जब अब वो चिल्ला भी नहीं सकता, उस समय टिश्यू पेपर को सैंडविच के जैसा फोल्ड करके दे देना, बेटा खा लो। वो खाएगा, आहा कितना टेस्टी है, भूख है ना तब टेस्टी। देखो, जब तत्व की भूख लगती है तो समस्या हल नहीं होती, समस्या गल जाती है। समस्या का अर्थ क्या है? तत्व से दृष्टि हटने के पश्चात जो दिखता है उसको समस्या कहते हैं। एक कहानी सुनी हमने। एक कन्या थी और एक बगीचे में अपने प्रियतम को मिलने जा रहे थे। वहां एक मुल्ला जी महाराज एक अपना तौलिया रख करके नमाज पढ़ रहे थे। अब ये लड़की उस लड़के को मिलने के चक्कर में इतनी मस्त हो गई कि उसने देखा तक नहीं कि वहां तौलिया रखा है, मुल्ला जी खड़े हैं। वो सीधा उसके ऊपर पैर रख करके चली गई और अपने प्रियतम को मिलके वापस आ रही थी। तो ये महात्मा जी गुस्से में, उसने कहा कि देखो यदि मैंने ये किया तो गलत है, मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना है। मैं एक साधारण प्रियतम को मिलने के लिए जब निकली तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मैं कैसे दिखी? देखो संतो, जितना समर्पण दृढ़ होता है उतनी समस्याएं गल जाती है। समस्या का अर्थ यही है कि हमको अभी भूख नहीं लगी है। अच्छा महाराज, तो नृप एष लोकाते असाध्य प्रवेष्टुम, हे राजा तुमको इस लोक में प्रवेश करना असाध्य होगा, क्योंकि खलु अयोगिनः, तुम योगी नहीं हो। अयोगात गंड शैलोयम घन संप्रतिघो अभवत, तुम योगी नहीं होने के कारण यह जो चट्टान है तुम्हारे लिए सॉलिड है, मेरे लिए सॉलिड नहीं है ये। देखो, नेत व्यस्तम सर्वथैव पितुर्वचन गौरवात् तत्र दम देह विन्यस्य कोटरे तृण संस्कृते मनोमात्र शरीर सन शैलम विषमया सह इत्युक्त प्राह नृपति अशक्तो देह निर्गमे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुम ये अपना शरीर जो है ना इस गड्ढे में डाल दो और तुम शरीर से निकल करके मेरे साथ आ जाओ, फिर हम सूक्ष्म शरीर से इसमें प्रवेश करेंगे। उसने तो ऐसे ही कह दिया। उसने कहा तुम क्या कह रहे हो, मैं इसमें जाऊं, मर गया तो मैं नहीं निकल सकता शरीर से बाहर। इत्युक्त प्राह नृपति अशक्तो देह निर्गमे, ऐसा कह के उसने कहा कि मैं देह से बाहर नहीं आ सकता। कथम उन्हें देहम इमम उत्सृजामि समीरय उत्सृजामि यदि बलान न नाशम एष्यति सर्वदा। हे मुनिपुत्र, मुझे बताइए कैसे मैं देह से बाहर निकलूं, और यदि जबरदस्ती से निकलूं तो ये देह और मैं मर जाऊंगा। एवं मदंतम नृपतिम प्रहस्याह मुने सुतः। ऐसा कहने के बाद मुनि का सुत थोड़ा हंसा और उसने कहा कि अहो योगान अनविज्ञोसी चास्तु नेत्रे निमीलय। ओ मैं भूल गया, तुम तो योग जानते ही नहीं। अच्छा आंखें बंद करो। इत्युक्त्वा मिलिताक्षं तम प्रविश्य निमिषार्धताम् आकृष्य तल्लिंग तनु क्षिप्त्वा श्वभ्रे च तत्तनु। तो फिर उन्होंने जैसे आंखें बंद कर दी तो ये ऋषिपुत्र उनके देह में घुसा
और उसने उसका जो सूक्ष्म देह था उसको बाहर खींच के निकाला और उनका जो स्थूल देह था उसको गड्ढे में डाल दिया। योग सामर्थ्य शैले निविश्य नृप संयुता सुषुप्तम देह वैकल्यान स्वसंकल्पोत्थ देह के। फिर उन्होंने दूसरा संकल्प से अपना देह निर्माण किया, इसमें इनका सूक्ष्म देह डाल दिया और फिर उस नए देह के साथ यह राजा फिर उस सृष्टि का भ्रमण करने लग गया। संयोज्य बोधया मास प्रबुद्धो नृपति तदा गृहीतम मुनिना अपश्य स्व महागगने तदा। और फिर देखा कि यह जो मुनिपुत्र है उसको आकाश में इधर उधर घुमा रहा है। ऊर्ध्वम विशक्ष पश्यन नभो भीतम अनंतकम भीत प्राह मुने पुत्रम मुने माम न परित्यज। ऊपर ले गया, नीचे ले गया, सब देख करके वो राजा डर गया। हे राजन, मुझे छोड़ना मत, मुझे डर लग रहा है। परित्यक्त तो विनश्यामी पतिश्रेमी, हम निराश्रय, यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इति भीतम नृपम दृष्टा प्रहस्याह मुनिसुतः। ऐसा जब ये रो रहा था हंस, तो इस समय मुनिपुत्र फिर से हंसा और उसने कहा, परित्यज्य भयम भूप न उत्सृजामि निशामय। हे राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, तुम नहीं गिरोगे। एनम शैलांतर स्थानम लोकम धैर्येण सर्वतः। ये इस चट्टान के अंदर की दुनिया है, अब यहां से कोई डर नहीं किसी का तुमको। अथ धैर्यम समालंब्य नृपः समवलोकयन अधो दूरे सनत्रक्ष अब्रंध तमोवृतम। उन्होंने फिर अपना डर छोड़ दिया और धैर्य के साथ चारों तरफ देखने लग गए। तो जैसे चारों तरफ अंधकार आकाश है, उसमें नक्षत्र है, तारे हैं। प्रविश्यतम देशम अपि ततो अधस्ता अपश्यत चंद्रमंडलमास्फीतम तत्र गत्य जडीकृत। और फिर नीचे को देखा, चंद्रमंडल है चारों तरफ और जड़ पृथ्वी है। चंद्रमंडल शीतेन मुनिपुत्रेण रक्षिता। जब चंद्रमंडल में गए तो वहां इतनी ठंडक थी कि उसको लगा कि अब मेरा बर्फ बनने वाला है, तो मुनिपुत्र ने उसकी रक्षा करी। अथ प्राप्य सूर्यलोकम तत्करैहि अभितापिता। जब सूर्यलोक में गए तो इतनी गर्मी थी तो मानो ये रोस्ट हो रहे। तो मुनिपुत्रेण योगेन शिशिरीकृत देह कहा। उसी समय मुनिपुत्र ने उसके शरीर को एकदम ठंडा कर दिया। अपश्य लोकमखिलम स्वर्ग लोक प्रतिबिंबवर अथ श्रृंगे हेमगिरे मुनिनास संस्थिता मुनि प्रदर्शितम सर्वम अपश्यत पृथ्वीपति। तो उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों पर जा करके उन्होंने संपूर्ण सृष्टि उनको दिखाई और यह सृष्टि देखने से देशांतरवा लोकाय मुनि दत्त सुभीक्षण अपश्यत वलय आत्मानम लोकालोकाख्य पर्वतम। वहां जाकर के उन्होंने अनेक प्रकार के देश देखे, चारों तरफ से जो भिन्न भिन्न लोकालोक पर्वत है उनको देखा। उसके बाद चारों तरफ एकदम अंधकार था, लेकिन अंदर में सुवर्ण की भूमि थी और वहां उसने सभी देखा, समुद्र देखी, नदी देखी, पर्वत देखे, द्वीप, भुवन और सभी प्रकार के देवता गण, दैत्य, मनुष्य, राक्षस, यक्ष, किन्नर, ये सभी के सभी देखे। और सबसे बढ़िया बात यह है, तत्र अपश्य सत्यलोके वैकुंठे राजते नगे मुनिपुत्रम स्वमात्मानम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मना। और वैकुंठ में इस मुनिपुत्र को ही उस राजा ने देखा कि यह मुनिपुत्र ही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है। इस प्रकार से विभज्य संस्थितम सर्वलोक सृष्टादि हेतवे। और यही मुनिपुत्र इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, रक्षण और संहरण करने के लिए एक ही अनेक रूप में प्रकट हो गया। प्रशासन परो भूमे सार्वभौमत्वमास्थिता। और इस पृथ्वी पर प्रशासन करने के लिए यही सार्वभौम राजा बनकर के बना था। एवं मुनि कुमार से दृष्ट्वा योगर्धीम उत्तमाम। इस प्रकार से इस मुनि कुमार को देखा कि यह बड़े सम्राट के जैसा ये संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहा है। विस्मितः अभूत महासेना तत प्राह मुनिसुतः राजन एतल लोकजातम पश्यतः कालत्यगात। ये सब जब देख रहे थे बड़े विस्मित होकर के, तो महासेन राजा ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये सब क्या है। उस समय उस मुनिपुत्र ने कहा कि देखो राजन, यहाँ रहते हुए बाहर के दुनिया में जहाँ से हम आए वहाँ 12 अरब वर्ष हो चुके हैं।
और हम इस शीला देश में केवल एक दिन के लिए रहे। अब ये 12 अरब वर्ष होने के बाद जब ये फिर वापस जाएगा तो मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है? देखो महाराज, अर्बुदानाम द्वाशकमितो अप्यत्र दिनात्मका गच्छवो बाह्यलोकम तम यत्रास्ते जनको मम इत्युक्ता भूभृता तेन स भूय समागतः पूर्ववृत्त गंड शैला निर्गत्य आभ्यासयो बहि। ऐसा कह करके फिर वो उस शैल देश से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ इत्यादि हम अगले सत्र में लेंगे। यहाँ इस आख्यान के द्वारा जो मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो यही है, अपनी भावना को साधारण मत समझना। देखो भगवद गीता में आता है, यो य श्रद्धा स एव सहा। श्रद्धा युक्त भावना, हमको हम जो चाहे वो हो सकते हैं। देखो अपने को दुखी मानो दुखी हो जाओगे, सुखी मानो सुखी हो जाओगे। एक कहानी हमने पढ़ी, हमारे अखंडानंद जी महाराज बताते थे, 2 बच्चे खेल रहे थे घर घर, और पिताजी पति महाराज बाहर से आए, भाई बहन थे, लड़का बना पति और सिस्टर बनी पत्नी। तो बाहर से आया, आके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज है, कौन आया? बाहर से कहता है, यहां कौन आ सकता है मेरे सिवा? रोज के डायलॉग। दरवाजा खोला, कुछ खाने को है क्या? घर में आए खाना, सर खाओ मेरा। तो वो कहता है, फिर तो मैं भूखा रहूंगा, खाली है ना। और फिर वो फ्रिज खोलती है, फ्रिज खोल करके उसमें से कुछ नहीं किया, आंख ऐसे केवल एक्शन दिखा रही है। फ्रिज खोला और दिया ऐसा, लो कल की सब्जी और परसों की ब्रेड बची थी, खा लो। तो वो लड़का कहता है, 2 मिनट रुक जाओ, तुम मुझे दे तो कुछ नहीं रही हो, कल्पनाएं तो कर रही हो ना, तो ऐसा क्यों कहती हो कल की सब्जी? ऐसे कहो रसगुल्ला जलेबी और सौंदेश लो, कल्पना ही तो है ना, दे तो कुछ नहीं रहे। देखो संतो, कल्पना ही करनी है, ऐसी कल्पना क्यों करे? हम दुखी है, ट्राई करो, इंसिस्ट, यू आर हैप्पी। ये शब्द हमारे नहीं है, भगवान कृष्ण के है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम स निश्चयेन योक्तव्या, इंसिस्ट। योग अनिर्विण्ण चेतसा। दुखी होने से इनकार करना उसको योग कहते हैं। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना वो योग नहीं, वो एक्रोबैटिक्स है। करो, उसमें टाइम पास हो जाता है, कुछ पैसा भी मिल जाता है। नथिंग रॉन्ग। लेकिन जो मुख्य योग है वो ये है, दुखी होने से इनकार करना, इसको योग कहते हैं। देखो एक बार हम जर्मनी में थे, स्टुटगार्ट में, और वहाँ जिनके यहाँ थे अंग्रेज थी, जर्मनी थी। तो दूसरे दिन जब हम देखे, मैंने बोला कि अम्मा आज तुम जरा डल लग रही हो, तबीयत ठीक है ना? बोले स्वामी जी यू आर कॉट मी राइट, आई एम रियली डाउन। क्या हो गया? मैं आया इसलिए मैं चला जाऊं? बोले नहीं, मैं आपको अपनी समस्या बताती हूँ। क्या समस्या? पैसे मत मांगना, मैं क्लियरली बोल देता। नहीं नहीं वो नहीं, समस्या ये है, मैंने ही योगा जर्मनी में पहली बार लाया 25 साल पहले। फिर मैंने पहली बैच ट्रेन की 20 स्टूडेंट की, उन्होंने 20 स्टूडियो खोल लिए, योगा स्टूडियो। हर एक ने फिर 20-20 स्टूडेंट दे करके फिर उनको ट्रेन किया, उन्होंने फिर 20-20 स्टूडियो खोल दिए। अब जर्मनी में ये कंडीशन है, यहां टीचर ज्यादा है, स्टूडेंट है ही नहीं। अब ये मेरा स्टूडियो कैसे चलाऊं मैं? तो हमने कहा तुमने योगा कहां से इंपोर्ट किया? इंडिया से। स्टूडेंट भी वहां से इंपोर्ट करो, वहां इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है, प्लेंटी में। देखो संतो,
दुखी होना यह योगाभ्यास नहीं है, दुखी होना यह भक्ति नहीं है, दुखी होना यह कर्म योग नहीं है, दुखी होना यह ज्ञान योग नहीं है। सबकी सब साधना केवल इतनी मात्र है, बी हैप्पी। उसमें सब कुछ आ गया। देखो, भगवद गीता का जो चरम श्लोक है हमारे दृष्टि से वो यही है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूतः, परमात्मा की उपलब्धि के लक्षण क्या है? प्रसन्नात्मा, एवर चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब ये मत करना ज्वाइनिंग द लाफिंग क्लब। जो डम होते हैं वो लाफिंग क्लब ज्वाइन करते, हा 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 ताली बजा करके। देखो, नहीं हंसोगे तो डांट पड़ेगी, हंसो हंसो। अरे ऐसा कभी हंसना होता है? देखो संतो, प्रसन्नात्मा न शोचति। शोच होता है भूतकाल का, न कांक्षति, इच्छा होती है भविष्य काल की। ये सब निकाल डालो तब आप प्रसन्न हो। और फिर समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो, मनुष्य अपनों के कारण जितना दुखी होता है उतना परायों के कारण दुखी नहीं होता। देखो, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, इसको कहते हैं पराभक्ति। तो पराभक्ति का अर्थ क्या है? जिस प्रेम में, ध्यान से सुनना, एक बार एक बंबई में एक अम्मा ने मुझे आके कहा, स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना, मुझे समाधान देना, आप फट से मजाक उड़ा देते हो। अरे ठीक है, नहीं उड़ाऊंगा। बोले मुझे कभी लगता है कि आप मेरे पुत्र हो, कभी लगता है आप मेरे भाई हो, कभी लगता है आप मेरे पिता हो, कभी लगता है आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको क्या कहूं? तो मैंने कहा हिंदी सिनेमा, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते वही शुद्ध प्रेम होता है। देखो संतो, उसी को पराभक्ति कहते हैं। मन भक्ति लभते पराम। पराभक्ति वही है जिसमें रिश्ते नाते निर्माण नहीं होते। रिश्ते नाते को कहते संबंध, संबंध ही बंधन है। देखो, इस प्रकार से पूरी जो साधना है हमारे त्रिपुरा रहस्य के अनुसार एक ही है, बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।